नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद एआई पर। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महान शासक की, जिनके साहस और बुद्धिमत्ता ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। आइए उनकी जीवन यात्रा को विस्तार से समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन कहा जाता है कि उनका पालन पोषण एक सामान्य गांव में हुआ था। उनकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब प्रसिद्ध शिक्षक और रणनीतिकार चाणक्य कौटिल्य ने उन्हें खोजा। चाणक्य, जो खुद नंद वंश के शासकों के अत्याचार से पीड़ित थे, उन्होंने चंद्रगुप्त में एक महान शासक की संभावनाएं देखीं। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाई और उन्हें एक महान नेता बनने के लिए तैयार किया। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की दृढ़ता ने मिलकर भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय लिखा। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश के अत्याचारी शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न जनजातियों और सामंतों को संगठित किया और एक शक्तिशाली सेना बनाई। कई युद्धों और संघर्षों के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। इस विजय ने चंद्रगुप्त को एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के दौरान एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से दक्षिण में दक्कन तक और पश्चिम में ईरान से पूर्व में बंगाल तक का क्षेत्र अपने नियंत्रण में लिया। उनके साम्राज्य का विस्तार उनकी सैन्य क्षमता, कुशल प्रशासन और चाणक्य की रणनीतियों का परिणाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक उनका यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ युद्ध था। यह युद्ध लगभग 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया। आइए इस महत्वपूर्ण युद्ध को विस्तार से समझते हैं। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके जनरलों ने उसकी विशाल साम्राज्य को आपस में बांट लिया। सेल्यूकस निकेटर ने मकराना, पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान और उत्तरी भारत का क्षेत्र प्राप्त किया और उसे अपने नियंत्रण में लिया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को मजबूत किया और पश्चिमी दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को संगठित किया और सेल्यूकस के साम्राज्य पर आक्रमण किया। यह युद्ध कई महीनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चंद्रगुप्त की सेना ने अनेक युद्ध कौशल और रणनीतियों का उपयोग किया। उन्होंने गुप्त हमलों, घेराबंदी और युद्ध के मैदान पर कई चालें चली, जो सेल्यूकस की सेना को हरा देने में मददगार साबित हुई। आखिरकार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक संधि हुई, जिसके तहत सेल्यूकस ने अपने कुछ प्रदेश चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इन प्रदेशों में आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। इसके अलावा इस संधि के हिस्से के रूप में सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया, जिससे दोनों साम्राज्यों के बीच संबंध और मजबूत हुए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कुशलता और न्याय पर आधारित था। उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और हर प्रांत में एक गवर्नर नियुक्त किया। उनके शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र इस बात का प्रमाण है कि मौर्य शासनकाल में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं कितनी उन्नत थीं। चंद्रगुप्त ने विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें कर प्रणाली, न्याय व्यवस्था और जनसंपर्क शामिल थे। उन्होंने सड़कों और सिंचाई व्यवस्था का विकास किया, जिससे कृषि और व्यापार में सुधार हुआ। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया और उनके अनुयायियों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम समय बिताया। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार
और फिर उनके पोते अशोक ने मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत एक महान शासक, कुशल सेनानी और दूरदर्शी नेता के रूप में है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप को एकता और संगठन का महत्व भी सिखाया। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें बताती है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद अगर आपके पास साहस, दृढ़ता और सही मार्गदर्शन हो तो आप असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विथ एआई को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।